एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग जो पैडागोजी सेक्शंस है उसका टीचिंग एड मटेरियल से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। टीचिंग एड मटेरियल मतलब टीचिंग करने के लिए हमें कौन कौन सा जो विजुअल एड्स है जनरली आप देखोगे कैरिकुलम के बाद प्लानिंग है और प्लानिंग के बाद ये होगा, आई थिंक प्लानिंग के बाद ही है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, मतलब पढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं। इसके अंदर एक पार्ट है टीचिंग एड मटेरियल, तो हम लोग इस पे बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे और जो आज क्वेश्चंस करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, चॉक बोर्ड इज अ काइंड ऑफ एड, मतलब जो चॉक बोर्ड है हम लोग जो लाइक टीचर्स यूज करते हैं जब चॉक बोर्ड की हेल्प से पढ़ाना, तो इसको मतलब जो ऐड है उस ऐड को हम लोग कौन सा ऐड कहेंगे, तो डेट वन इज विजुअल। वो जो ऐड होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, विजुअल, क्योंकि वो ऑब्वियसली अगर हम लोग आप चॉक बोर्ड पे पढ़ा, चॉक बोर्ड मतलब जो बोर्ड होते हैं पहले थोड़े से अभी भी होते हैं कई सारे स्कूल्स में, बट जो वो बोर्ड जो वॉल से अटैच्ड होता है जिसपे हम लोग चॉक की हेल्प से लिखते हैं। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स आर, जो ऑडियो विजुअल एड्स है, पहले ऑडियो विजुअल एड्स को अगर समझ लीजिए तो क्या होगा, वैसा एड जिसमें क्या होगा, ऑडियो भी होगा जैसे मैं बोल रही हूँ तो ऑडियो भी है, और विजुअल जो हमें सामने से दिखाई भी दे रहा है, जैसे प्रोजेक्टर की हेल्प से अगर हम लोग पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई चल रहा है कोई मूवी टाइप का मतलब वैसा कुछ वीडियो चल रहा है जिसमें टीचर्स पढ़ा भी रहे हैं, दिख भी रहा है हमें हर चीज़, तो ऑडियो भी हो और विजुअलाइजेशन भी हो, हमें दिखाए भी। ठीक है, तो ऑडियो विजुअल एड्स का एग्जाम्पल जो है वो पूछा, ये कौन सा है, तो क्या होगा, टीवी। टीवी में क्या होता है, हमें चीज़ें सुनाई भी दे रही होती है और दिखाई भी दे रही होती है। सो हेयर ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है एजुकेशनल रेडियो इज, जो एजुकेशनल रेडियो होता है मतलब पढ़ाई करने वाला जो रेडियो है वो क्या है, तो क्या है इनमें से, नॉन प्रिंट मीडिया। कौन सा है, नॉन प्रिंट मीडिया, मतलब जो रेडियो है ऑब्वियसली रेडियो में कुछ भी न्यूज़ आ रहा है, कुछ दिख रहा है हमें पढ़ाई से रिलेटेड, बट उसको हम लोग क्या प्रिंट नहीं कर सकते, सिर्फ सुन सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, नॉन प्रिंट मीडिया। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज रियल ऑब्जेक्ट, जब क्या होता है वास्तविक वस्तुओं का हम लोग उपयोग करना संभव नहीं होता है, नहीं यूज कर पाते हैं, तब क्या है, बेस्ट टीचिंग एड विच कैन बी यूज इन प्लेस रियल ऑब्जेक्ट, तब हम लोग उस टाइम क्या है एड का यूज करते हैं कि जो रियल ऑब्जेक्ट है उसकी जगह हम लोग क्या करें, उस एड को चलाएं। तो कौन सा यूज किया जाता है उस टाइम, कौन सा एड, किस तरह का एड हम लोग यूज करते हैं, मॉडल। क्या यूज करेंगे, मॉडल। जनरली हम लोग बहुत सारे जब एक्सप्लेन करने की बात आती है तो वैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको बहुत सारे मॉडल्स हम लोग जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो काफ़ी सारे मॉडल्स होगा, और अगर आप नहीं हो कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट तो भी अगर हम लोग बचपन में पढ़ते हैं फ्लो चार्ट की हेल्प से पढ़ते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे मॉडल्स यूज करते हैं कि इस मॉडल्स के अंदर ये फेजेस हैं, तो मॉडल्स की हेल्प से हम लोग क्या है, रियल ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो मॉडल्स की हेल्प से हम लोग समझाते हैं ताकि ईजिली स्टूडेंट को समझ में आ जाए। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो एड। ऑडियो एड इन द सेंस वैसा एड जिसमें हमें सिर्फ सुनने को मिल रहा है। ठीक है, ऑडियो वो उसका एग्जाम्पल पूछ रहा है, ये कौन सा है, तो लिंगुआ फोन। लिंगुआ फोन जो है वो क्या है, ऑडियो एड है, मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट, विच इज नॉट रिलेटेड टू ऑडियो विजुअल एड्स, वैसा एड जो हमें दिखाई दे रहा है सुनाई दे रहा है उससे अलग है, वो ऑडियो विजुअल एड का एग्जाम्पल नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, डीएचपी। जो डीएचपी है इसके अंदर हमें दिखाए और सुनाई दोनों चीज़ नहीं हुआ, ये एक ऐड नहीं है, कौन सा ऐड, तो ऑडियो विजुअल ऐड नहीं है। ओके, मूव टू नेक्स्ट, ऑडियो विजुअल ऐड फैसिलिटेट्स, मतलब जो ऑडियो विजुअल ऐड है इसकी हेल्प से क्या फैसिलिटी मिलती है हमको या किस चीज़ में ये हमें हेल्प करता है, तो मल्टी सेंसरी में, बहुसंवेदी, किसमें, मल्टी सेंसरी में, अलग अलग चीज़ों पे को हम लोग सेंस कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उससे कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, मतलब मल्टीपल के कॉन्सेप्ट को ये फॉलो करता है। ओके, नेक्स्ट है टीचिंग ऑफ ईवीएस व्हाइल यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स इट शुड कीप इन माइंड, जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं ईवीएस पढ़ा रहे हो किसकी हेल्प से, तो ऑडियो विजुअल एड्स की हेल्प से अगर ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो इस टाइम हमें क्या ध्यान रखना है, अपने माइंड में कौन सी बातें रखनी है,
तो इट शुड रिलेट प्रिंसिपल्स टॉपिक टू डेली लाइफ। जब भी हम लोग ईवीएस का टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, किसकी हेल्प से, एवी एड, ऑडियो विजुअल एड को मैं एवी एड बोल रही हूँ शॉर्ट में, उसकी हेल्प से अगर पढ़ाते हैं तो उस टाइम हमें क्या ध्यान में रखना है, दैनिक जीवन के सिद्धांतों, मतलब जो भी हमारा डेली लाइफ है उसके हम पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। टॉपिक हमेशा हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, सो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, और वो डेली लाइफ के प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करे। ओके, मूव टू नेक्स्ट। In teaching of EVS, a teacher has to teach about leaves of trees. The best method is, अगर EVS हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, उस टाइम अगर टीचर को क्या करना है, पढ़ाना है किसके बारे में, पत्तों के बारे में, मतलब जो पौधे होते हैं उसके, पेड़ पौधे के पत्तियों के बारे में अगर हमें पढ़ाना है तो उसका बेस्ट मेथड, सबसे अच्छा तरीका जो है वो क्या, अगर हमें पौधों के बारे में, पत्तों के बारे में बताना है तो सबसे बेस्ट मेथड जो है वो क्या है, छात्रों को बगीचे में ले जाकर हम लोग पढ़ाएं, मतलब उसे रियल लाइफ का एग्जाम्पल दे, रियल एक्सपीरियंसेस फील कराएं। गार्डन में ले जाने के बाद वो पेड़ पौधे देखेंगे, उस टाइम हम उसे पत्तों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट को ईजिली समझ में आएगी वो चीज़ें। ठीक है, हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, एज एन ईवीएस टीचर, अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस के टीचर हो तो आपको डिसाइड करना है, अगर आपने डिसाइड किया है कि टू टीच द टॉपिक सॉइल, क्लासरूम में आपको क्या है, मिट्टी के बारे में पढ़ाना है। ठीक है, क्लासरूम के अंदर आपने ये डिसाइड किया है कि आपको क्लासरूम में आज बच्चों को मिट्टी के बारे में पढ़ाना है। ठीक है, तो विच टाइप ऑफ टीचिंग एड विल प्रूव मोस्ट हेल्पफुल इन टीचिंग द टॉपिक, इस टॉपिक को अगर आपको मिट्टी के बारे में पढ़ाना है तो सबसे अधिक, मतलब कौन सा एड हम लोग यूज़ करेंगे जो ज़्यादा बेनिफिशियल, ज़्यादा यूजफुल हो बच्चों को समझाने में, तो डेट वन इज सैम्पल्स ऑफ वेरियस सॉइल। क्या करेंगे हम लोग, विभिन्न वैसा ऐड चलाएंगे जिसमें हम लोग क्या है, सैम्पल्स दिखा सके अलग अलग सॉइल के। ठीक है, मतलब कौन सा टीचिंग ऐड यूज करेंगे तो इसमें अलग अलग हमारे पास मिट्टी के सैम्पल्स हो, ताकि उनको क्या है, बच्चों को हम लोग इजिली डिफ्रेंशिएट कर पाए उस सॉइल के बारे में, सारे अलग अलग सॉइल्स के बारे में उसे एक्सप्लेन कर पाए। ओके, मूव टू नेक्स्ट। अगर ऑडियो विजुअल एड्स की हेल्प से हम लोग अचीव करते हैं क्या कि मतलब ऑडियो विजुअल एड्स की हेल्प से ऑब्वियसली हम लोग अचीव करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मतलब कुछ भी चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली सीखते हैं। ठीक है, किसमें, ईवीएस के अंदर। तो मेन जो हिंड्रेंस है किसमें, इन यूजिंग दैम फॉर टीचिंग ईवीएस इज, जो मेन क्या पूछ रहा है ये आपसे, हिंड्रेंस की उपयोग करने में मुख्य जो बाधा है, मतलब जब भी हम लोग एवी एड्स की हेल्प से पढ़ते हैं, लर्निंग को एक्सपीरियंस करते हैं, तो सबसे मेन जो बाधा आता है इस रास्ते में वो कौन सा है, तो डेट वन इज, देखिए, लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज फॉर टीचर्स। ऑब्वियसली देखिए अभी का अगर जो अभी जनरेशन है, जनरली ऑनलाइन का जो जनरेशन है, इसमें देखिए कई सारे टीचर्स हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बट टेक्नोलॉजी का नॉलेज, मतलब कि लाइक उनको कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, कैसे क्वेश्चन प्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंटेशन बनाना है, कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्डिंग होगा, तो ये सब अगर नॉलेज ना हो तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उस टेक्नोलॉजी से वो जुड़ नहीं पाते हैं, आपको ऑनलाइन पढ़ाई नहीं दे पाएंगे। तो जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है कि कैसे आपको एवी एड्स के हेल्प से पढ़ाना है, उसमें कमी है, टीचर्स को ट्रेनिंग की कमी है, मतलब उनको ट्रेंड नहीं किया गया है कि किसी गैजेट्स को कैसे यूज करना है, गैजेट्स मीन्स डिवाइसेस। ठीक है, या फिर कॉस्ट ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, जो महंगाई है ऑडियो विजुअल एड्स की वो काफ़ी ज़्यादा है, लागत ज़्यादा है, मतलब जो खर्च पड़ रहा है वो ज़्यादा है, तो कई सारे लोग पीछे हट जाते हैं। ठीक है, और फेल्यूर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डेफिनेटली अगर बिजली नहीं है तो ये ऑडियो विजुअल एड्स क्या, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर चीज़ हमारे पास फेल हो जाता है फिर। तो यहाँ पे जो हिंड्रेंसेज है, जो रुकावट है एवी एड्स के दौरान, वो क्या है, ये सारे ही हैं, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट। इन ऑर्डर टू टीच अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ पल्सेज इन द क्लासरूम, हमें क्या करना है, क्लासरूम में बहुत सारे पल्स, मतलब दालों के बारे में, अलग अलग विभिन्न दालों के बारे में हमें क्लास में क्या करना है, पढ़ाना है बच्चों को। ठीक है, तो हम लोग कौन सा टीचिंग ऐड और स्ट्रेटजी यूज करेंगे, मतलब हम लोग कौन सा उस टाइम ऐड चलाएंगे टीचिंग के लिए, कौन सा स्ट्रेटजी यूज करेंगे, तो डेट वन इज रियल ऑब्जेक्ट्स। कौन सा यूज करेंगे, रियल ऑब्जेक्ट्स, मतलब वास्तविक वस्तुओं को यूज करेंगे, उसे एग्जाम्पल्स देंगे। ये सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक भी मत मिस करिएगा आप लोग, किसी न किसी एग्जाम्स में आपको ये, मतलब ज़्यादा पीजीटी टीजीटी, कहीं स्टेट का कहीं सेंट्रल का, बट ये क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट ईयर में, यहाँ पे अभी लिख नहीं पाई हूँ, किसी में मैंने मेंशन भी किया है कि किस एग्ज़ाम में आया हुआ है, किसी में नहीं कर पाई हूँ, बट ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है,
तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टीचिंग एड्स मेक अ ईवीएस लेसन, मतलब मेक्स एन ईवीएस लेसन इंटरेस्टिंग फॉर लर्नर इफ। जो टीचिंग एड है उससे क्या होता है, जो लर्नर्स है जो पढ़ रहे हैं अभी किसका लेसन ले रहे हैं, ईवीएस का अगर ले रहे हैं तो उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है। ठीक है, कैसे क्या ऐसा होगा, तो डेट वन इज ओनली कॉस्टली मटेरियल्स आर यूज्ड। अगर हम लोग क्या है महंगी टेक्नोलॉजी अच्छी यूज करते हैं जनरली, तो उससे क्या होता है जो हमारा ईवीएस लेसन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है डेफिनेटली। देखिए अभी मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, अब यहाँ पे क्या होता, मान लीजिए मैंने इस प्रेजेंटेशन को सिर्फ मतलब ये क्वेश्चंस मैंने आपके सामने एक पेज पे लिख लिया, ठीक है, और मेरे पास ये जो मैं मान लीजिए मैं इसको ऐसे अंडरलाइन करती हूँ, इसको हाईलाइट करती हूँ, फिर मैं अलग कलर से इसको दिखा देती हूँ कि ये हाईलाइटेड वर्ड है, ये मैं यूज़ ना करूँ। एक बात बता रही हूँ, इसको यूज़, ये सॉफ्टवेयर है, ये पेड है, और ये नहीं यूज करूँ मैं, अगर मैंने पैसों की वजह से क्या है ये सॉफ्टवेयर ही नहीं खरीदा और आप लोगों को सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ, बस ये क्वेश्चंस लिखे हैं मैं इसको पढ़ रही हूँ, भले बेशक मैं कितना आपको बता रही हूँ ऑप्शन बी ये है ऑप्शन सी ये है, बट वो क्या होता है इफेक्टिव नहीं होता है। बट अगर हम लोग महंगी कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे कॉस्टली मटेरियल इसलिए यूज होता है क्योंकि कॉस्टली से जैसे ही होता है ना, कॉस्टली कौन सी चीज़ें होती हैं जो जिनमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी, जो हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, और डेफिनेटली अगर हम जितना हाई से हाई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, हमारा जो सेशंस है, जो ऐड है, जो लेसन्स है, जो क्लास है, वो ऑलरेडी इफेक्टिव इंटरेक्टिव होगा। ठीक है, तो इस वजह से कि कौन सा हम लोग स्ट्रेटजी यूज करेंगे टीचिंग एड्स बनाने में, तो जो कॉस्टली मटेरियल्स है वो जनरली महंगी जो सामग्री है, टेक्नोलॉजी सामग्री इन द सेंस यहाँ पे वो पूजा के लिए जो सामग्री होती है वो नहीं, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि टेक्नोलॉजी हमें अच्छी से अच्छी महंगी से महंगी यूज करनी है। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, मतलब जो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है इनमें से कौन सा सही है। ओ वेट यहाँ पे ये 4 स्टेटमेंट था। ओके, मैं देखी नहीं कि इसमें नेक्स्ट पार्ट है। सी, ये क्वेश्चन सी है हमारा कि टीचिंग एड जो है इसमें क्या है, लेसन हमारा इंटरेस्टिंग बनाना है, तो इसके लिए ये 4 ऑप्शंस है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे को ये क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट है, मुझे लगा इतना ही है, इसका अलग पार्ट भी है। इसमें क्या है कि ये जो स्टेटमेंट थे हमारे पास पीछे, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, तो हम लोग को चारों पढ़ना होगा डिटेल में। एक बार पढ़ लेते हैं कि जो उनकी उम्र और समझ के स्तर के अनुसार जिस लेवल के बच्चे हैं हमारे पास, मान लीजिए स्टैंडर्ड 4 के कैंडिडेट है, उसके अकॉर्डिंग हमें एड्स बनाना है। सेकंड है हमें टेक्नोलॉजी महंगी से महंगी यूज करनी है। थर्ड है दे आर इन द मदर टंग, की जो जनरली जो ऐड हम लोग बना रहे हैं वो क्या हो, हमारे होम टाउन के लैंग्वेज में हो। मान लीजिए राजस्थानी लैंग्वेज में है तो क्या वो गुजरात के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे उस ऐड से, तो ये मदर टंग में होनी चाहिए हमारे एड्स। और दूसरा क्या है कि यूज्ड वेरी रेगुलरली इन द लर्निंग प्रोसेस, ये तो बिल्कुल सही है कि हमें क्या करना है, रेगुलरली यूज करना है। तो इन सारे ऑप्शंस में से आपको क्या लगता है क्या क्या सही है, तो यहाँ पे देखिए कौन से सही है, डेट वन इज बी, मतलब 1 और 4 सही है। यहाँ पे क्या है 1 और 4 सही है। अब एक बार इसको देख लीजिए। ओके, ये तो हमारा इसमें आया ही नहीं कॉस्टली मटेरियल, बट कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट भी है। 1 और 4 इस क्वेश्चन के लिए ध्यान से सुनिएगा। 1 और 4 सही है कि ये अकॉर्डिंग टू एज, मतलब हमें बच्चों के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एड्स बनाना है ताकि उनको समझ पाए, उनके लिए वो फ्रेंडली हो। और सेकेंड थिंग क्या है, यूज्ड वेरी रेगुलरली इन द लर्निंग प्रोसेस, मतलब हमें ये नहीं आज हमने बस प्रोजेक्टर की हेल्प से पढ़ा दी और नेक्स्ट टाइम कभी नहीं पढ़ाया, साल में एक बार पढ़ा रहे, नहीं, हमें रेगुलरली यूज करना है उस टेक्नोलॉजी का, किसके मतलब लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, एक तो ये फर्स्ट सही है और सेकेंड 4th सही है। ओके, हेयर ऑप्शन बी तो सही है, बट 1 और 4 जो पॉइंट्स दिया है वहाँ पे वो सही है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। If a teacher does not use any kind of teaching aid while teaching in the classroom, how will it affect his or teaching? अपन को करेक्ट ऑप्शन चूज करना, ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में है। ठीक है, मतलब टीचर जो है, शिक्षक अगर पढ़ाते टाइम जो टीचिंग स्टाइल है उसमें जो अगर हम लोग ऐड का यूज कर रहे हैं तो कौन सा फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इनमें से हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। देखिए चूज करना है हमें क्या क्या है यहाँ पे, वो देख लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं एक एक एक्सप्लेन करूंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, यह अफेक्ट करता है लर्निंग डोमेन ऑफ ए स्टूडेंट बाय ब्रिंगिंग डाउन देयर लर्निंग रेट, मतलब यह छात्रों की जो सीखने की दर है उसको प्रभावित करता है। जनरली हम लोग एड्स अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, सेशन जो है हमारा वो इंटरेक्टिव हो जाता है और बच्चों का नॉलेज जो है वो बढ़ पाता है। ओके, हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है
द ऑडियो विजुअल एड्स आर यूजफुल इन टीचिंग एड। जो ऑडियो विजुअल एड्स है ये क्या है, पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, ये क्या है, पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट भी यही है कि स्टेटमेंट इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू। तो हमें चारों स्टेटमेंट पढ़ना पहले ज़रूरी है इसके लिए। चलिए शॉर्ट में पढ़ते हैं। क्या ये है, मतलब ये हेल्प करता है, ऑडियो विजुअल ऐड जो है वो हेल्प करता है लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग परमानेंटली। चीज़ें को अगर हम देख देख के पढ़ेंगे, वो हमारे पास डायग्राम्स की हेल्प से आएंगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ें क्या है, परमानेंटली रहेगा समझने में। स्टूडेंट रिमेन मोर एक्टिव एंड लर्न द सेशन इजली। स्टूडेंट जो है क्लास में क्या है, अगर आप कोई मूवी क्लिप दिखा के पढ़ाओ बच्चों को, मूवी इन द सेंस नॉट वो मूवी, एजुकेशन रिलेटेड मूवी क्लिप दिखा के आप पढ़ाओ बच्चों को, तो क्या है, बच्चों क्लास में इजिली समझ जाते हैं वो और एक्टिव रहते हैं, सोते नहीं हैं बच्चे। लेसन बिकम्स इंटरेस्टिंग। जो भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हो वो लेसन क्या हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है, वो सेशन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। इट डिक्रीजेज द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट। क्या है, ये स्टूडेंट के लेवल को डिक्रीज करता है, जो भी समझने की शक्ति है उसको डिक्रीज करता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, C 1, 2 एंड 3। मतलब डेफिनेटली ये 4 तो है ही नहीं, कहीं से ये इंक्रीज तो करता ही नहीं, उल्टा डेवलपमेंट रेट को ये इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, ये तीनों ही सही है। ओके, हियर 1, 2 एंड 3, इट मीन्स ऑप्शन C आर करेक्ट। 1, 2 और 3 सही है। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सेलेक्शन ऑफ करेक्ट टीचिंग एड। मतलब इनमें से कौन सा रेलिवेंट नहीं है, चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, किसके रेस्पेक्ट की ये बात कर रहा है, मतलब रेस्पेक्ट इन द सेंस उसके कंपैरिजन में। करेक्ट टीचिंग एड मतलब टीचिंग पढ़ाने का जो संबंध, जो टीचिंग ऐड हमें पढ़ाना है ऐड की हेल्प से, तो उसमें इन चारों में से कौन सा सूटेबल नहीं है। पॉइंट पढ़ लीजिए। जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या है, इट नीड नॉट हैव स्पेसिफिक एजुकेशनल वैल्यू। मतलब इसको जो है आवश्यक नहीं है एक स्पेसिफिक एजुकेशनल वैल्यू की, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐड पढ़ाने से ऑब्वियसली डेवलपमेंट ही होता है, एजुकेशन वैल्यू की ही ज़रूरत है। तो ये जो स्टेटमेंट है C, ये गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर C होगा। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें रेलिवेंट नहीं जो चीज़ है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये रेलिवेंट नहीं है, ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाउ कैन अ फेलेनेल बोर्ड हेल्प इन टीचिंग ऑफ EVS इफ इट फिल्ड विथ EVS रिलेटेड इशू। जो डिवाइस है, मान लीजिए कि हमें क्या है, ये जो EVS रिलेटेड इशूज है उससे वो फिल हो गया है, तो हम लोग कैसे उसे पढ़ाएंगे, किस चीज़ की हेल्प से उसे एक्सप्लेन करेंगे। इट मेक्स ए स्टूडेंट अवेयर ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी। क्या करता है, ये छात्रों को अनेक परिस्थितियों से अवगत कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है, if an EVS teacher you want to teach about a volcano and it functions in your class, which one of the following teaching aids should you use। अगर आप EVS टीचर हो, आपको क्लास में क्या करना है, वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाना है। ज्वालामुखी का जो कार्य है, जो फंक्शंस है उसके बारे में पढ़ाना है, सिखाना है आपको। तो आप कौन सा जो ऐड है वो यूज करोगे, कौन सा ऐड उस टाइम टीचिंग स्ट्रेटजी में यूज करोगे। ठीक है, तो डेट वन इज यूज एन एक्सपेरिमेंटल मॉडल ऑफ वॉल्केनो टू एक्सप्लेन इट्स फिजिकल एस्पेक्ट्स फंक्शन। हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल यूज करेंगे जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, वॉल्केनो का एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल यूज करेंगे जिसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे, उसका क्या फिजिकल एस्पेक्ट्स है, क्या क्या उसके काम है। ओके, हियर ऑप्शन B इज करेक्ट। नेक्स्ट है, to describe various type of a part of a plant section was taught by using multimedia। हमें क्या करना है, पौधे के विभिन्न प्रकार और उसके जो भाग है, डिफरेंट पार्ट्स है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, किसका यूज करके, मल्टीमीडिया का यूज करके। ठीक है, तो अदर सेक्शन वॉज टॉट थ्रू डायग्राम। जो अलग अलग सेक्शन है उसको हम लोग डायग्राम बना रहे हैं, कहाँ पे, ब्लैक बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड के ऊपर। मतलब अलग सेक्शन जो है जिसमें आप नहीं पढ़ा रहे हो वहाँ पे क्या है, जो टीचर्स है वो डायग्राम बना रहे हैं पहले ब्लैक बोर्ड पे, फिर समझा रहे। चिल्ड्रन ऑफ फर्स्ट सेक्शन अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बेटर, दिस कुड बी ड्यू टू, बट जो फर्स्ट सेक्शन के बच्चे अलग सेक्शन में क्या है, ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम बना के समझा रहे हैं, बट जो फर्स्ट सेक्शन है, पहला खंड है, उसके बच्चे जो है वो क्या है, इसको बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। इसका क्या रीजन हो सकता है, उस सेक्शन में क्या ऐसा हो रहा होगा, उस सेक्शन में ऑडियो विजुअल एड्स यूज हो रहा होगा जिससे बच्चों का रिटेंशन जो है वो ज़्यादा अच्छा हो रहा है, सेंस काम कर रहा है, वो चीज़ों को ईजिली समझ पा रहे हैं। ओके, हियर ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट है,
द स्किल्स रिक्वायर्ड टू रीड मैप इंक्लूड, ये देखिए ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। तो कौन सा स्किल्स आवश्यक पड़ता है पढ़ाने के लिए, किसको मतलब मैपिंग करना है, हमें पढ़ाना है, कौन सा स्किल उस टाइम यूज होगा, तो डेट वन इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेस, डिस्टेंस और डायरेक्शन। अगर हमें मैप के बारे में पढ़ाना है तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो किस चीज़ की है, कौन सा स्किल्स होना चाहिए, हमारी क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि हम लोग ईजिली रिलेट कर पाएँ, समझ पाएँ किसको, पोजीशन को, मेनली जो है जो जगह है उसका क्या पोजीशन है, क्या डिस्टेंस है और क्या डायरेक्शंस है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। ओके, नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ सीड जर्मिनेशन कैन बी टॉट बेस्ड बाई, ये भी सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट किसका कह रहा है ये कि सीड का जो बीज होते हैं उसके जर्मिनेशन का वो सबसे अच्छा सिखाया गया है इस कॉन्सेप्ट को किसके द्वारा, मतलब कौन सा ऐसा क्या यूज करके सिखाया गया है इस कॉन्सेप्ट को ईजिली, तो डेट वन इज सोइंग जर्मिनेटेड सीड टू द क्लास। जो जर्मिनेटेड सीड है जो मतलब पौधे जो सीड्स को क्या कहते हैं, बीज हैं जो जर्मिनेटेड हैं, उस सीड्स जो अंकुरित बीज हैं उसको क्या कर रहे हैं हम लोग दिखा रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं जर्मिनेशन के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आफ्टर द लंच ब्रेक, मतलब जो स्कूल में रेसेस होता है, रेसेस के बाद क्या है, रेसेस इन द सेंस की जो लंच ब्रेक है, टिफिन भी कहते हैं कई लैंग्वेज में, वो सब जो होता है स्कूल में। तो वाइल टीचिंग ईवीएस यू फाइंड दैट, जब आप ईवीएस पढ़ा रहे हो उस टाइम आप देखते हो कि स्टूडेंट जो है ना वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं लेसन में। मतलब जब लंच हो जाता है, जनरली होता ही है, और आजकल के स्कूल में तो 8 लेक्चर होते हैं, और कई स्कूल तो इतना हद कर चुके हैं कि 5 लेक्चर पहले कर देंगे और उसके बाद लंच ब्रेक होगा। थर्ड के बाद ही तो बच्चे का ध्यान रहता है कि जल्दी से लंच ब्रेक हो जाए और हम लोग भागें यहाँ से, पहले तो खाएं पिए फिर खेलें, ठीक है। तो वो जो पहले लंच के पहले का भी सेशन है, कहीं कहीं बच्चे इससे भी परेशान होते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चे क्या है इंटरेस्ट, मतलब लंच ब्रेक के बाद अगर हम लोग ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो बच्चे ना वो स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करोगे, ये भी जून में आया हुआ क्वेश्चन है मतलब सीटेट में, कि क्या करोगे उस टाइम, क्या कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे उस टाइम। यूज ऑडियो विजुअल एड्स बेस्ड ऑन मल्टीपल इंटेलिजेंस टू मेक द लेसन इंटरेस्टिंग। डेफिनेटली पाठ को रोचक बनाने के लिए हमें क्या करना है, अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हमें एड्स दिखाने हैं, डिस्प्ले करने हैं, ऑडियो विजुअल एड्स यूज करें ताकि हमारा जो क्लास सेशन है वो इंटरेक्टिव हो पाए, ठीक है। ऐसा ना हो टीचर सामने बैठ के बस भाषण दिए जा रहा है और बच्चों को नींद आ रहा है, बच्चे सो रहे, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, बस उनका ध्यान है कि कब 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे और छुट्टी हो जाए। तो उस टाइम में उस क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना है तो क्या करना होगा, हमें ऑडियो विजुअल एड्स यूज करना होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है चिल्ड्रन को अवेयर करना है हमें किसके बारे में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल के बारे में, ठीक है। आपको क्या करना है एज ए टीचर बच्चों को अवेयर करना है, फ्यूल मतलब ईंधन, ईंधन के बारे में हमें, अलग अलग ईंधन जो होते हैं उसके बारे में हमें बताना है। टीचर क्या करेंगे इसके लिए, क्या कर सकते हैं, ये भी सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने जो पहले क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं वो भी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए, वो मैं यहाँ पे लिख नहीं पाई हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन बनाना है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बट ठीक है, हमें सब बच्चों को लेके चलना है, सारे कैंडिडेट को लेके चलना है, इस वजह से मैं वहाँ पे नहीं लिख पाई हूँ। कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे हुए, मैं बार बार कह रही हूँ, और यहाँ पे भी डेफिनेटली दिखने को मिलेगा इनमें से कुछ ना कुछ, ठीक है। तो चलिए करते हैं कि टीचर्स क्या करेंगे अगर आपको एज ए टीचर मतलब अलग अलग फ्यूल के बारे में आपको बच्चों को समझाना है, अवेयर कराना है उस चीज़ से, तो अवेयर मतलब सावधान, सावधान मतलब अवगत कराना है आपको उससे, तो आप क्या करोगे उस टाइम, डिस्कस करोगे बच्चों के साथ अलग अलग पॉसिबल काइंड ऑफ फ्यूल जो है यूज फॉर कुकिंग अलॉन्ग विथ अ शॉर्ट फिल्म। मतलब हम लोग पहले विजुअल एड्स भी दिखाएंगे, उसके साथ ही हम लोग बच्चों को अलग अलग फ्यूल्स का, मान लीजिए एड्स की हेल्प से अलग अलग फ्यूल्स के पिक्चर्स दिखा रहे हैं, इमेज दिखा रहे हैं, उसके काम दिखा रहे हैं, उसका जो डेवलपमेंट है वो दिखा रहे हैं आप, और फिर उस फ्यूल का यूज जो अलग अलग यूज जो हम लोग कर रहे हैं लाइक कुकिंग में या फिर किसी अलग अलग चीज़ में हम लोग यूज़ कर रहे हैं जिस फ्यूल का, उसको हम लोग दिखाएंगे ताकि बच्चे क्या है ईजिली समझ पाए उस चीज़ को। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन इन अ क्लास मोर इफेक्टिवली, हमें क्या करना है अपन को एज अ टीचर, ठीक है, आपको क्या करना है कि न्यूट्रिशन पे हम लोग को क्लास में क्या करना है, पढ़ाना है, समझाना है। तो एज अ टीचर हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो सेशन है वो इंटरेक्टिव हो, ठीक है, इंटरेक्टिव इन द सेंस कम्युनिकेटिव हो, बच्चे भी उस पर इंटरेस्ट ले रहे हो, वो भी रेस्पॉन्स दे रहे हो, उनकी जो क्वेरी है वो हमसे पूछ रहे हो, हमें जो समझाना है वो हम लोग बच्चे को समझा पा रहे हो।
तो क्या करेंगे उसके लिए, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट फूड रिच इन न्यूट्रिएंट्स। हम लोग क्या है, जब भी हम लोग न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो क्या है, पोषक तत्व से भरपूर विभिन्न विभिन्न खाद्य पदार्थों का एग्जाम्पल देंगे, बच्चों को समझाएंगे कि देखो ये बनाना है, इसमें मतलब इस चीज़ का जो है वो हाई कंटेंट पाए जाते हैं। मान लीजिए मिल्क है, इसमें ये पाए जाते हैं, पल्सेज हैं, इसमें प्रोटीन ये पाए जाते हैं। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पहले फूड्स का नेम बताएंगे, उसमें न्यूट्रिशन लेवल किस चीज़ का हाई है वो बताएंगे, ठीक है। वैसे मटेरियल्स का नाम बताएंगे जो न्यूट्रिएंट्स में क्या है, हाई है, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ओके, मूव टू नेक्स्ट। द टॉपिक डेप्लीशन ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल वाज टॉट टू सेक्शन ए ऑफ अ क्लास बाय यूजिंग मल्टीमीडिया कैप्सूल। मतलब सेक्शन ए, देखिए 2 सेक्शन है, अलग अलग है, सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। सेक्शन ए के बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं डेप्लीशन किसका, मतलब किसका, वो क्या कहते हैं इसे, अवक्षेपण हो रहा है, लाइक डिक्रीज हो रहा है, किस चीज को, तो पेट्रोलियम और कोल को। ये सेक्शन ए के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट किसकी हेल्प से, तो मल्टीमीडिया कैप्सूल की हेल्प से। बट यही चीज हम लोग सेक्शन बी को भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू, ग्रीन बोर्ड पे डायग्राम बना के। सेक्शन ए को तो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करके पढ़ा रहे हैं, मल्टीमीडिया कैप्सूल यूज करके। सेक्शन बी के बच्चों को हम लोग ग्रीन बोर्ड पे डायग्राम बना के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये फाइंड किया गया है, लेटर दैट स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए अंडरस्टूड द टॉपिक टू अ बेटर एक्सटेंट, दिस कुड बी ड्यू टू द रीजन। ये भी सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए कि क्या ये रिजल्ट आया है कि जो सेक्शन ए के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, इजीली समझ जाते हैं, तुरंत समझ जाते हैं चीज़ों को, बेटर नॉलेज उनको हो पाता है एज कम्पेयर टू सेक्शन बी। तो क्या रीजन है इसके पीछे, ये रहा ऑप्शन, इसमें से फाइंड कीजिए। करेक्ट है, ऑडियो विजुअल एड्स जो है ना वो इंगेज करता है बेटर रिटेंशन। मतलब रिटेंशन मतलब होता है कि बच्चों का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको हम लोग कितना ज़्यादा अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, मतलब कितना ज़्यादा कंज्यूम कर पा रहे हैं, कितना ज़्यादा वो जो टीचर्स बताना चाह रहे हैं, जो दिखाना चाह रहे हैं उसको वो लोग समझ पाए, उसमें टोटली इंगेज हो गए, ठीक है। ऑडियो विजुअल ऐप जो है ना वो क्या करता है, बच्चों को इंगेज करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है, अ टीचर यूजेज ऑडियो विजुअल एड्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज इन हर टीचिंग बिकॉज ये भी देखिए सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टीचर जो है वो क्या करता है, यूज करता है किसको, AV एड्स को, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज जो होते हैं उसको भी टीचिंग में, क्यों, ऐसा क्या रीजन है इसके पीछे, क्योंकि यूटिलाइज करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू इनहांस लर्निंग। जो लाइक लर्निंग का जो अलग अलग प्रोस्पेक्टस है उसको ये लोग क्या कर पाए, इनहेंस कर पाए बच्चों को। मतलब जनरली सीधी सी बात है, अगर टीचर ही अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तभी तो बच्चे को अच्छी नॉलेज मिल पाएगी, उस हद तक वो भी सेंस कर पाएंगे, सोच पाएंगे, उनको भी उस टेक्नोलॉजी का नॉलेज होगा, ठीक है। हियर ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 26। मूव टू नेक्स्ट। नालिनी वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑन एनिमल आवर फ्रेंड्स। नालिनी जो है वो क्या कहना चाहती है कि पशु जो है वो हमारे मित्र हैं, इस टॉपिक पे वो प्रेजेंटेशन देना चाह रही है, इंट्रोड्यूस करना चाह रही है। तो विषय को क्या है, इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक मोर इंटरेस्टिंगली, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाना है इस टॉपिक को। तो बेस्ट जो टीचिंग स्ट्रेटजी होगा, ये भी सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए बेस्ट जो टीचिंग स्ट्रेटजी होगा वो क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा। तो डेट वन इज शो अ वीडियो फिल्म ऑन एनिमल्स एंड देयर यूजफुलनेस। हमें क्या करना है उस टाइम, ऐसा फिल्म दिखाना है, ऐसा AV ऐड दिखाना है जिसमें क्या हो कि जानवरों से रिलेटेड उसकी जो यूजेज हैं, जो यूजफुल है। मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, सिप, मतलब वो जो भेड़ होते हैं, भेड़ों के क्या कहते हैं उसको, भेड़ों के जो लाइक उसके जो बाहरी पार्ट्स हैं, जो खाल होते हैं, ठीक है, उनसे हमारा स्वेटर वगैरह, गर्म स्वेटर वगैरह बनता है। तो हम लोगों ने पहले सिप दिखाया, उसके बाद वैसा वीडियो दिखाया कि उसके बॉडी के पार्ट से हमारी क्या यूजफुल प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। ऐसे कुछ वीडियो दिखाना ताकि हमारा सेशन जो वो इंटरेक्टिव हो, बच्चे इंटरेस्ट ले क्लास में और वो चीज़ों को ईजिली प्रैक्टिकल के थ्रू समझ पाए। ओके, नेक्स्ट है, which one of the following is not a suitable activity of primary stage to sensitize student to the concept of conservation of trees। वृक्षों की संरक्षण के बारे में अगर हम लोग बच्चे को प्राथमिक अवस्था में ही समझा रहे हैं, क्या ये उपयुक्त गतिविधि है, मतलब बहुत छोटा बच्चा है, प्री प्राइमरी का बच्चा है और उस स्टेज में हम लोग बच्चे को पेड़ पौधे को बचाना है, ये सब समझा रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, ये कॉन्सेप्ट सही है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या है, दिस वन इज
शोइंग चिल्ड्रन स्टोरेज ऑफ लॉक्स ऑफ फूड, अगर वो चीज़ें समझाना भी है हमें तो हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को एक बंडल दिखाएंगे लकड़ी का, बहुत सारा लॉक्स ऑफ फूड्स दिखाएंगे और फिर उसे यूजफुल चीज़ें उसके बारे में जो भी हमें समझाना है वो समझाएंगे। ओके, नेक्स्ट है वाइल टीचिंग द टॉपिक ऑन वाटर इन हर ईवीएस क्लासरूम, मतलब हर यहाँ पे मैडम पढ़ा रही हैं कोई, तो अगर कोई मैडम क्लास में रूम में पढ़ा रही है ईवीएस और अब उस टाइम उनको क्या करना है, वाटर के बारे में, पानी के बारे में पढ़ाना है, ठीक है। तो और अंजलि ऑर्गेनाइजेज रोल प्ले ऑन द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर इंडिविजुअल एक्शंस टू कंजर्व वाटर। अंजलि ने क्या किया है, एक रोल प्ले किया है जिसमें वो बता रही है अलग अलग सोर्स जो है वाटर का और उसको कैसे हम लोग पानी को फिर कंजर्व कर सकते हैं, सोर्सेज क्या हैं वाटर के और पानी को कैसे बचा सकते हैं। कंजर्व मतलब संरक्षण करना, क्या कहते हैं, बचाना उसे, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है वो किसके अंदर आएगी, देखिए ये भी सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसके अंदर ये मेनली कवर होगा, तो डेट वन इज एंश्योरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की जो है सक्रिय भागीदारी, 100% वो बच्चे एक्टिव हैं, सो नहीं रहे, पढ़ाई चीज़ों को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर क्योंकि उस चीज़ों को अगर पढ़ाना है और जनरली हम लोग उसे पढ़े जा रहे हैं कहानी की तरह तो नहीं होगा, कोई रोल प्ले करके उनको वो चीज़ें समझा रहा है, सामने से वीडियो दिखाया जा रहा है तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा। ओके, नेक्स्ट है which material teacher should opt as a salute in practical analysis of topic solution, इनमें से कौन सा जो मटेरियल है वो यूज़ करते हैं हम लोग, किसकी मतलब टीचर को यूज़ करना चाहिए एज अ प्रैक्टिकल एनालिसिस करना है किसी भी टॉपिक का, तो कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, तो डेट वन इज सोडियम क्लोराइड। कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग मटेरियल, सोडियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, कोकोनट ऑयल एंड कोकोनट वाटर, सही बात है भाई, नारियल पानी और नारियल तेल यूज करेंगे हम लोग पढ़ाने के लिए। खैर ठीक है, ये एक जोक्स का पार्ट था, सोडियम क्लोराइड जो है हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अ साइंस टीचर डिवाइड 6 स्टूडेंट इन 3 ग्रुप, मतलब ये पहले समझने की है, एक साइंस के टीचर हैं और ये देखिए ये स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब मैंने कहा था नहीं टीचिंग एग्जाम्स में ही आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे इसमें सारे। साइंस टीचर हैं जो क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं बच्चों का, ठीक है, 3 ग्रुप बनाए उन्होंने, 3 अलग अलग समूह बनाया और एक ग्रुप के अंदर कितने बच्चे आ रहे हैं, 6, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसको समझिए पहले पॉइंट टू पॉइंट। मेंबर जो है फर्स्ट ग्रुप के वो टाइटली एम्बेरसिंग है ईच अदर्स, पहले समूह के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द मेंबर्स ऑफ सेकेंड ग्रुप आर हैंड विथ ईच अदर, मतलब दूसरे समूह में एक दूसरे को एक साथ से पकड़ लेते हैं वो लोग, ठीक है। और मेंबर ऑफ थर्ड ग्रुप आर स्टैंडिंग एंड डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तीसरे समूह के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे से दूरी पे खड़े हुए हैं, अलग अलग खड़े हैं वो, ठीक है। तो व्हाट टीचर इंटेंड्स टू टीच, इसमें टीचर क्या सिखाना चाह रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टीचर क्या सिखाना चाह रहा है, 3 ग्रुप बनाया उसने और ये तीनों अलग अलग एक्टिविटीज़ कराएं, तो इसके माध्यम से हेल्प से टीचर क्या सिखाना चाह रहे हैं, किस चीज़ को, तो नेचर ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस, किसको सिखाना चाह रहे हैं इसकी हेल्प से टीचर, नेचर किसका, सॉलिड का, लिक्विड का एंड गैस का। सॉलिड इन द सेंस कि वो जो गले लगा के ही सारे छेव है, मतलब बिल्कुल ठोस चीज़ है, लिक्विड लाइक कि वो थोड़ा बहुत फ्लो हो रहा है, बिल्कुल ठोस नहीं होगा, तो वो हाथ पकड़ के खड़े हैं साथ में, और गैस मतलब बिल्कुल दूरियों पे है, इसमें गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच क्या होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है, एक तरह से आप मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स हैं उसके डिस्टेंस की ऑब्वियसली डिस्टेंस ही होगा, उसके जो अलग अलग जो मान ली दो बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं अंदर, तो उसके डिस्टेंस की बातें ये समझाना चाह रहे हैं इसकी हेल्प से। ओके, नेक्स्ट है रश्मि वॉज टॉट द फॉलोइंग स्टेप, मतलब रश्मि को क्या है, ये जो स्टेप है ये चारों स्टेप सिखाया गया था फॉलो करने के लिए, नॉट इन द सीक्वेंस, सीक्वेंस नहीं बताया गया, बस ये 4 स्टेप बताया गया और उसको बोला गया इसको फॉलो करना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर बनाते टाइम इसको ये स्टेप्स फॉलो करना है। क्या क्या स्टेप्स हैं, क्वेश्चन को लिखना है, प्रिपेयर करना है डिज़ाइन, एडिटिंग करना है क्वेश्चन पेपर का, और फिर क्या करना है, प्रिपेयर करना है किसको, ब्लूप्रिंट को। हाँ, क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस जो है स्टेप का वो क्या होगा, करेक्ट सीक्वेंस जो है स्टेप का वो क्या होगा। पहले क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, वो लिखना है, डिज़ाइन किया, एडिट किया उस क्वेश्चन को, और ब्लूप्रिंट मतलब सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी उसका निकाला, सॉफ्ट कॉपी निकाला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, देख लीजिए ऑप्शन बी करेक्ट है, सेकेंड है पहले, फिर फोर्थ है, मतलब पहले तो उसने डिजाइनिंग बनाई क्वेश्चन की, ठीक है, फिर उसका सॉफ्ट कॉपी बनाया, फिर कौन सा है, फर्स्ट है और थर्ड है, मतलब फिर क्वेश्चन लिखा हमने उस पैटर्न पे और उसके बाद एडिट कर लिया उसे, ठीक है, क्या किया, एडिट कर लिया उसे। ओके,
नेक्स्ट है आस्किंग द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पूछते टाइम सवाल पूछना है क्या कि हाउ विल आवर लाइफ गेट अफेक्टेड इफ देयर आर नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ मंथ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी ये सीटेट में भी आया हुआ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। टीचर है, मान लीजिए टीचर स्टूडेंट को कहता है, क्या पूछ रहे हैं कि लाइक जो हमारा जीवन है वो कैसा अफेक्टेड होगा, क्या असर होगा हमारे जीवन पे जब इलेक्ट्रिसिटी जो है 1 महीने के लिए बिजली ना आए हमारे लाइफ में। 1 महीने के लिए मान लीजिए आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे बिजली ना आए तो इसका क्या इफेक्ट होगा, इससे टीचर क्या कहना चाह रहे हैं ऐसा पूछ के, ठीक है, क्या बेनिफिट है इसका। तो प्रोमोट करना बच्चों के इमेजिनेटिव एंड थिंकिंग स्किल ऑफ ए स्टूडेंट, छात्रों का जो कल्पनाशील सोच और कौशल है उसको बढ़ावा देना। लाइक देखिए अगर कोई टीचर कहता है कि स्टूडेंट को कि ऐसा इमेजिन करो कि 1 महीने तक बिजली नहीं आई, इससे स्टूडेंट सबसे पहला काम क्या करेगा, पहले ये सोचेगा कि कौन से चीज़ें जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से यूज़ करते हैं। फिर वो ये सोचेगा कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं तो मतलब ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। जब ये नहीं चलेगी तो उसको रिप्लेस करने का सोचेंगे, किससे, नॉन इलेक्ट्रिक चीज़ों से, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बच्चों का जो इमेजिनेशन और थिंकिंग स्किल्स है उसको प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ओके, सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है शालिनी वांट टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑन न्यूट्रिशन टू हर क्लास 5। शालिनी जो है वो अपने उसके क्लास 5 के स्टूडेंट हैं, उसको वो न्यूट्रिशन पे प्रेजेंटेशन देना चाह रही है या फिर पढ़ाना चाह रही है, तो उसको क्या करना चाहिए। ये देखिए ये भी सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है, उसको क्या करना चाहिए, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट फूड। आई थिंक ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है, नहीं तो वही पैटर्न है। हम क्या करेंगे, बच्चों को उस टाइम अलग अलग मतलब जो वैसे न्यूट्रिएंट का नाम बताएंगे, वैसे फूड का नाम बताएंगे जो क्या है न्यूट्रिएंट्स में रिच है, मतलब उस हाईली पोषक तत्वों वाला वो क्या है भोजन है, उसको एग्जाम्पल्स देंगे। ओके, सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी सीम्स मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग मैथ टू प्राइमरी ग्रेडर्स। प्राइमरी ग्रेड के बच्चे हैं उनको हमें पढ़ाना है, तो कौन सा स्ट्रेटजी जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो डेट वन इज ये ऑप्शन यही है, बाकी के ऑप्शन इधर है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो क्या है, फैसिलिटेटिंग लर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट मैप ऑफ देयर इमीडिएट सराउंडिंग बाय यूजिंग देयर ऑन सिंबल एंड फोकसिंग ऑन रिलेटिव पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। शिक्षार्थियों को क्या करना है, स्वयं का जो प्रतीक है उसका उपयोग, जो मैप वगैरह है उनका मानचित्र जो है डायग्राम बनाना, सुविधा देना, चीज़ों को सापेक्ष स्थिति में समझना है और दिशा पे। जनरली ये क्या कह रहा है कि देखिए हमें बच्चों को आना चाहिए क्या उस पर फोकस करना है, मेनली मैप कैसे डिज़ाइनिंग होगा, ठीक है, मैप की डिज़ाइनिंग कंस्ट्रक्ट करना है मैप को और उसके सराउंडिंग्स के बारे में, फिर उसका जो पोजीशन है, जो डायरेक्शन है, इन सब चीज़ों का उसे पता होना जरूरी है, ठीक है। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अ टीचर हैज़ टू टीच अबाउट कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड इन आवर कंट्री टू क्लास 4 स्टूडेंट। मतलब टीचर जो है एक शिक्षक को हमारे देश में कक्षा 4 के छात्रों को भोजन में सांस्कृतिक विविधता के बारे में सिखाना है, ठीक है। मतलब क्लास 4 के टीचर हैं, उनको क्या है उनको क्या करना है, टीचर्स को बच्चों को है ना मतलब खाने में जो डाइवर्सिटी हो रही है उसको समझाना है, सांस्कृतिक विविधता, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस को समझाना है, ठीक है। तो कौन सा बेस्ट मेथड है इस टॉपिक के बारे में पढ़ाने के लिए, ये भी सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा बेस्ट मेथड है पढ़ाने के लिए, तो डेट वन इज प्रोजेक्ट करना है आपको क्या, स्टूडेंट को अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड टेकन बाय द पीपल ऑफ वेरियस स्टेट इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में जितने अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा जो फूड्स यूज़ किए जा रहे हैं, जहाँ का जो फेमस डिश है, जो स्टाइल है, वो सारी चीज़ों को हम लोग या तो वीडियो की फॉर्म में दिखाएं, एक प्रोजेक्टर से रेडी करें प्रेजेंटेशन और फिर दिखाएं। ओके, सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है अ टीचर टूक अप प्लांट्स एज द थीम टू टीच क्लास 4 स्टूडेंट। मतलब टीचर को बच्चों को क्या करना है, पौधों, शिक्षक को क्या करना है, क्लास 4 के छात्रों को पढ़ाना है, किसके बारे में, पौधों के बारे में, ठीक है। तो सी प्रोवाइडेड द, यहाँ पे फीमेल टीचर की बात हो रही है, वो प्रोवाइड करती है लर्निंग अपॉर्चुनिटी, अवसर देती है बच्चों को कि तुम लोग ठीक है सीख लो किसके बारे में, पौधों के बारे में। कलेक्शन ऑफ लीव इन ग्रुप्स, ठीक है, पत्तों को इकट्ठा करना है ग्रुप में। डिस्कशन अबाउट शेप, पत्तों के शेप के बारे में, साइज के बारे में और अलग अलग फीचर्स जो है किसका, पत्तों का। और मेकिंग अ हर्बेरियम, क्या बनाना है उसको, हर्बेरियम बनाना है, ठीक है। तो इस एक्टिविटीज़ के लिए टीचर एनकरेज करेगा सबसे ज़्यादा किसको, नहीं एनकरेज करेगा, किसको एनकरेज नहीं करेगा, टीचर को नहीं करना चाहिए एनकरेज, किसके लिए,
चिल्ड्रेन इनिशिएटिव टू मेमोराइज एज मेनी नेम्स ऑफ लीव्स एज पॉसिबल, मतलब टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को बहुत सारे पत्तों का नाम जो है वो जनरली याद करने के लिए एक ही साथ नहीं देना चाहिए. सो हियर ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट है टीचर ऑफ क्लास 4 के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, स्टूडेंट को सिखाते हैं. ठीक है, क्लास 4 के जो टीचर हैं वो बच्चों को सिखा रहे हैं. आस्क सम ओल्ड पीपल इफ दे आर वेयर प्लांट दे हैड सीन व्हेन दे वेर यंग बट आर नॉट सीन दिस डेज. क्या है, टीचर्स बच्चों को बता रहे हैं कि जो बूढ़े थे, कुछ पुराने लोग थे, वो क्या कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि वो पहले पौधे देखते थे जो यंग था, बट अब वो नहीं देख पा रहे हैं उस पौधों को. ठीक है, लेकिन इन दिनों वो नहीं देखे गए हैं, पौधे नहीं दिखे जा रहे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज नॉट लाइकली टू बी एसेस, इनमें से कौन सा जो है वो इसमें वैलिड नहीं बैठ रहा है ऊपर वाले सेंटेंस के लिए. ठीक है, कौन सा ऐसा कौशल है जो वैलिड नहीं बैठ रहा है, तो डेट वन इज क्वेश्चनिंग. क्या करना, क्वेश्चन करना, पूछताछ करना इसके बारे में, ये सही नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट है अ टीचर आस्क्स एवरी चाइल्ड टू यूज सम वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर होम्स, मतलब एक टीचर है वो क्या करते हैं, पूछते हैं बच्चों से यूज करना किसका, तो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, हमारे घर का जो प्रोडक्ट है वेस्ट हो रहा है, उससे हम लोग कुछ होम का, घर का या कुछ यूजफुल चीज़ें बना लें. ठीक है, क्या करें, कुछ यूजफुल चीज़ें बना लें. तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, नहीं इसका एक पार्ट था, अपन को क्या करना है, द पेडागोजिकल इंटेंशन ऑफ द टीचर इज नॉट टू, मतलब जो टीचर का इंटेंशन होता है इसमें वो क्या नहीं करने का होता है, मतलब क्या इसमें नहीं करना है ऐसा, तो जस्ट द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास. ऑब्वियसली इसकी हेल्प से हम लोग ये जज करने के लिए नहीं करते हैं टीचर की, ताकि बच्चों को जज कर पाए हम लोग क्लास में सबसे बेस्ट कौन सा है. ठीक है, तो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, ये हो गया 39 क्वेश्चन है आई होप टोटल, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं गाइज. प्लीज़ एक एक एमसीक्यू अच्छे से कीजिएगा, एक बार में पढ़ने से मन उब जाए तो छोड़ दीजिए इस वीडियो को, दोबारा अगेन आगे, बट अच्छे से क्वेश्चन देखिएगा इसको. ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन से कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिए, कोई भी आंसर्स में मिस्टेक लग रहा हो तो आप कमेंट करके एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा. आई होप आप लोग के लिए ये सारे क्वेश्चन हेल्पफुल हो. चलिए अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ. ओके, थैंक यू.